सबसे पहले आपको खबर बताएंगे इस वक्त उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से जुड़ी हुई। ये बता दें आपको, चुनाव को लेकर राजनीतिक गहमा गहमी तेज हुई है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीएल संतोष के अलावा संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक के बाद अब उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष अगले 14 दिसंबर को तय हो जाएगा। राज्य के संगठन चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े 13 दिसंबर को लखनऊ जाएंगे, जहां अंतिम दौर की औपचारिकताएं मसलन चुनाव की घोषणा और नामांकन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जानकारी की माने तो संगठन स्तर पर चुनाव की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य के संगठन चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस वीकेंड लखनऊ पहुंच सकते हैं, जहां अंतिम औपचारिकताएं पूरी की जाएंगी। पार्टी ने अपने प्रमुख नेताओं के साथ ही सांसदों और विधायकों को लखनऊ बुलाया। इसके अलावा लगभग 400 प्रांतीय परिषद सदस्य भी लखनऊ पहुंच रहे हैं, क्योंकि अध्यक्ष का चुनाव वही करते हैं। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम प्रस्तावक बन सकते हैं। चुनाव के लिए 13 दिसंबर को विनोद तावड़े की मौजूदगी में नामांकन कराया जाएगा। इसमें अगर एक से ज्यादा नामांकन हुए तो चुनाव कराया जाएगा, लेकिन एक ही नामांकन हुआ तो अगले दिन चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल अध्यक्ष के नाम का औपचारिक ऐलान करेंगे। 14 दिसंबर को यूपी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। ये बता दें आपको, 14 दिसंबर को प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होगा। यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को केंद्रीय चुनाव अधिकारी बनाया गया है। 14 दिसंबर को पीयूष गोयल प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराएंगे। लखनऊ से पूरी खबर सामने आई है। विशाल इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, अब इंतजार कह सकते हैं नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर खत्म होने जा रहा है? विशाल, आवाज मिल रही है आपको हमारी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के नए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान 14 तारीख को हो जाएगा, और जैसा कि संभावना है कि बहुत ज़्यादा एक उम्मीदवार ज़्यादा नहीं होंगे, और 13 तारीख को विनोद तावड़े और जो सीधे तौर पर पीयूष गोयल, ये लोग जो है लखनऊ पहुंचेंगे 13 तारीख को सुबह, और दोपहर में 1 बजे से 2 बजे तक नामांकन प्रक्रिया चलेगी। 1 घंटे का ये पूरा प्रक्रिया होगी। बीजेपी दफ्तर पर ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और उस दौरान जितने नामांकन आएंगे उसके आधार पर आगे की प्रक्रिया को तय किया जाएगा। लेकिन ये चूंकि माना जा रहा है कि बीजेपी में संविधान है, तो बहुत ज़्यादा जो है इसमें नामांकन नहीं होते हैं। एक ही नामांकन होता है जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए होता है। तो ऐसे में हरी झंडी मिलने के बाद उसी व्यक्ति का नामांकन कराया जाएगा, और 14 तारीख को इसकी अनाउंसमेंट जो है यूपी जो चुनाव प्रभारी हैं बीजेपी के, वो करेंगे। बाकायदा इसको लेकर एक तैयारी जो है बीजेपी की तरफ से कर ली गई है। कल देर रात ये तय कर दिया गया। महेंद्र नाथ पांडे जिन्होंने इस बात को पहले ही कहा था कि जो चुनावी प्रक्रिया है उसको तेजी लाई जाएगी, तो ऐसे में अब फिलहाल जो एक बहुत लंबा इंतजार था वो खत्म हो गया। 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष तय कर लिया जाएगा। अब ये प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा? ओबीसी चेहरा होगा, दलित चेहरा होगा, या महिला चेहरे के तौर पर साध्वी निरंजन ज्योति को लाया जाएगा? इन सब चीजों पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब डेट को लेकर कोई संशय नहीं रह गया है। 13 तारीख को बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष के लिए नामांकन जो है वो प्रक्रिया अपनाई जाएगी, और 14 दिसंबर को उत्तर प्रदेश बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। तो फिलहाल कई नाम हैं जिनको लेकर चर्चा है। ओबीसी चेहरे की अगर हम बात करते हैं, स्वतंत्र देव सिंह, धर्मपाल सिंह, केशव प्रसाद मौर्य, पंकज चौधरी, इनके तमाम नाम हैं। इसके साथ साथ दलित चेहरे की अगर बात करते हैं तो विनोद सोनकर का नाम बहुत आगे चल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो तमाम और भी ऐसे कई चेहरे हैं जो महिला क्षेत्र, इसमें अगर हम बात करें तो सीधे तौर पर विशाल, और किसके नाम पर लगेगी ये जल्द अब सामने आ जाएगा। रेस में कई नाम है, हालांकि जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ, वापस आपके पास लौटेंगे और जानकारी भी आपसे लेंगे कुछ।